स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 का 12 सवाल हम लोग हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके और शेष प्रश्न को हल करेंगे। और जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। देखें, ये 12 तक हम लोगों ने हल कर लिया था। 13 नंबर का प्रश्न देखें। x स्क्वायर बट्टे 9 धन y स्क्वायर बट्टे 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। इसमें दो सवाल दिया है। तो पहला x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के अगर समांतर होगा तो dy/dx = 0 होता है। इसका मतलब इसका जो है आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy/dx निकालेंगे और पहले शर्त के अनुसार dy/dx का मान इसमें 0 रख देंगे तो बिंदु मिल जाएगा। उसी तरह से यह y अक्ष के समांतर है तो इसमें dx/dy = 0 करेंगे तो फिर बिंदु मिलेगा। तो दोनों एक ही तरीके से है। तो इसका 13 का पहला देखें। ये वक्र फर्स्ट हो गया। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x/9 हो जाएगा और यह 2y/16, अब x की जगह y है तो इसका पुनः अवकलन करेंगे dy/dx = 0 हो जाएगा। 1 का 0 हो गया। अब dy/dx का मान निकाल लेंगे तो वह हो जाएगा -16/9 × x/y। ये दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा। अब आप देखें, स्पर्श पहला कह रहा कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर है तो dy/dx = 0 होगा। यह जो है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, dy/dx का मान 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका x का मान 0 निकल गया। अब यह x का मान 0 निकल गया तो इसको हम रखेंगे वक्र फर्स्ट में। x का मान 0 हम रखेंगे वक्र फर्स्ट में, इसमें तो देखें क्या मिल रहा है। इसमें रखा जाएगा तो x की जगह 0 हो जाएगा, 0/9 हो गया प्लस y² / 16 बराबर 1 हो गया, y² बराबर 16 और y बराबर ±4 हो जाएगा। तो वक्र फर्स्ट पर वह बिंदु कितना हो जाएगा, 0 ± 4। इसको आप नोट कर लें। 14 देखें। दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला दिया है y बराबर x पर 4 - 6x³ + 13x² - 10x + 5 के बिंदु 0, 5 पर निकालना है। स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो इसका अवकलन कर देंगे, ठीक है। x के सापेक्ष dy/dx मिलेगा। dy/dx जो है इस बिंदु पर प्राप्त कर लेंगे और पुनः स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे और अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से आपका ये सब से सवाल होंगे। तो इसका 14 का पहला देखें हल। तो देखें, यह y आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखें तो मिलेगा 4x³ - 18x² + 26x - 10। ये मिल जाएगा आपका। अब इस बिंदु पर जो बिंदु दिया गया था, बिंदु 0, 5 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। देखें, dy/dx x जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रख देंगे तो बचेगा क्या, -10 बचेगा, ठीक है। dy/dx -10 हो गया प्रवणता। अब देखें
बिंदु 0, 5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इजक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। इसको आप x1 मान लीजिए और 5 को या y1 मान लें और इसमें रख दें। तो रखेंगे तो हल करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स जो है -10 हो गया। तो इस तरह से आपका मिल जाएगा 10x धन y बराबर 5। स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो गया। अब इसी बिंदु पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखें, अभिलंब रेखा का समीकरण जो है वही होगा, केवल यहाँ प्रवणता जो है वह 1/-m हो जाता है। ठीक है, तो ये बिंदु रखेंगे इसमें और -1/-10 हो जाएगा। इस तरह से 1/10 यहाँ हो जाएगा। 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 10y ऋण 50 यहाँ x हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 10x क्या हो जाएगा, x माइनस 10y धन 50 बराबर 0। यह अभिलंब रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। इसका चौथे का 5वां देखें, दिया है x बराबर cos t और y बराबर sin t के बिंदु t बराबर π/4 पर निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण। तो इसका हल देखें, 14 का 5वां देखें, x बराबर cos t दिया है, पहला समीकरण हो जाएगा। y बराबर sin t दिया, इसको दूसरा मान लें और बिंदु दिया है t बराबर π/4 पर। तो वक्र फर्स्ट जो दिया है इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे, t के रूप में दिया है, t के सापेक्ष करेंगे तो यह हो जाएगा dx/dt बराबर cos t का माइनस sin t हो जाएगा। और फिर दूसरा वक्र लेके चलेंगे, y बराबर sin t, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt इक्वल टू cos t मिलेगा। अब dy/dx चाहिए तो dy/dt में आप भाग दे देंगे dx/dt से, तो आपका मिल जाएगा dy/dx। देखें, cos t बट्टे माइनस sin t होगा। यहाँ देखें, cos t बट्टे माइनस sin t, यह हो जाएगा माइनस cot t। अब t बराबर π/4 पर dy/dx हो जाएगा माइनस cot t/4 इक्वल टू -1। तो इसका प्रवणता हो जाएगा dy/dx कितना, -1 हो गया। अब बिंदु cos t की जगह π/4 रख देंगे तो x का मान जो है cos t दिया है, y का मान sin t। तो cos पाई sin पाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे, y माइनस वाई वन dy/dx x माइनस x1। तो y1 की जगह आप जो है sin π/4 रख दीजिए और x1 की जगह cos π/4 और प्रवणता की जगह -1 और इसको हल कर लें। तो देखें, sin 45 का मान 1/2 होता है और cos का भी 1/2 होता है। तो करनी में 2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो करनी में 2y माइनस 1 बराबर माइनस का अंदर गुणा कर दें तो, और करनी में 2 से तो माइनस करनी में 2 इंटू एक्स अब +1 हो जाएगा। x वाले पद को एक तरफ आप कर लें तो करनी में 2x धन करनी में 2y और बराबर 2। करनी में 2 से पुनः भाग कर दें तो एक करनी कट जाएगा, x + y हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका करनी में 2। करनी में 2 को पक्षांतर कर लें बाएं साइड में तो आपका यह जो है मिल जाएगा। यह जो है आपका स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। इसको आप नोट कर लें। ये देखें, पुनः
उसी बिंदु पर अभिलंब रेखा का समीकरण निकालेंगे। y माइनस वाई वन बराबर -1/m हो जाएगा यहाँ, यानी -1/dy/dx इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 का मान sin π/4 और x1 cos π/4 और यहाँ -1/-1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें यह इसका मान 1 हो गया, तो आपका मिल गया। या करनी में 2 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा दोनों तरफ, और -1 इधर भी है, इधर भी कट गया, तो मिला क्या, माइनस करनी में 2 x धन करनी में 2 बराबर 0। अब देखें, करनी में 2 से भाग कर देंगे तो बचेगा क्या, x माइनस वाई बराबर 0 बचेगा। यही जो है आपका अभिलंब का समीकरण होगा। इसको आप नोट कर लें। ये 15 नंबर का प्रश्न देखें। दिया है कि y बराबर वक्र y बराबर x² माइनस 2x धन 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। ठीक है, और b कह रहा है कि रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। तो 15 का हल देखें। यह आपका वक्र फर्स्ट हो गया। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy/dx मिल जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब आप इसका देखें, पहला दिया है कि रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9, तो इस यह जो है आपका यह रेखा हो जाएगा। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस dy/dx। dy/dx जो है आपका यहाँ 2 मिल जाएगा। अब आप देखें कि यह कह रहा है कि इसकी स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वह इस रेखा के समांतर है। तो यानी इसका dy/dx और इसका dy/dx आपस में बराबर हो गया। यानी जब दो रेखाएं समांतर होती हैं एक दूसरे के तो उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। तो इस वजह से समीकरण नंबर 2 और जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, यह dy/dx यानी 2x माइनस 2 जो है 2 के बराबर होगा। देखें, वक्र फर्स्ट की स्पर्श रेखा रेखा थर्ड के समांतर है, इसलिए 2x माइनस 2 बराबर 2। तो यहाँ से आपका x बराबर 2 मिल गया। अब x बराबर 2 वक्र फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान मिलेगा। तो फर्स्ट में रखेंगे तो देखें, यहाँ x² है माइनस 2x प्लस 7 है, तो ये 4 हो गया, -4 प्लस 7, 4 से 4 कट गया, 7 हो गया। तो वह बिंदु जो है 2, 7 होगा और इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखें, बिंदु 2, 7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला यह है, y माइनस वाई वन बराबर dy/dx इंटू एक्स माइनस x1। जो भी मान मिला है उसको रख देंगे। dy/dx 2 था और y1 जो है 7 है, x1 2 है। इसको रखेंगे, हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 = 0। इसको आप नोट कर लेंगे। इसका b देखें, कह रहा है कि यह वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा पर लंब है। तो इसका dy/dx निकालेंगे, और चूँकि उस रेखा पर लंब है तो इसका -1/m निकाल लेंगे और फिर दोनों से तुलना कर देंगे तो वो बिंदु निकल जाएगा। उस बिंदु पर फिर पुनः स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। देखें इसका हल। b, ये रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे। तो 5 dy/dx माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0। dy/dx आपका 3 हो जाएगा। स्पर्श रेखा फर्स्ट पर रेखा
यह 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। स्पर्श रेखा पर यह रेखा इस रेखा पर लंब है, तो इस लंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो पुनः जो है फर्स्ट के समांतर हो जाएगा। तो देखें, तो लंब रेखा की प्रवणता आपका -1/dy/dx है, तो इसका निकाल लेंगे तो -1/3 हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड एवं 5 से सेकंड क्या था 2x - 2y, और यह हो जाएगा इस प्रवणता के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा और वह होगा 5/6। यह 5/6 जो है आप वक्र फर्स्ट में रखेंगे y बराबर x² - 2x + 7 में। तो जब रखा जाएगा तो देखें यहाँ 5/6 का वर्ग -2 × 5/6 धन 7, यह 25/36 हो जाएगा, और 2 3 6 5/3 यहाँ हो जाएगा, धन 7 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे 36, जोड़ेंगे तो अंश में यह मिल जाएगा, और इस तरह से 277 - 60/36 हो जाएगा, तो 217/36 हो जाएगा y का मान। तो आपको बिंदु मिल गया 5/6 217/36, और इसी पर लंब रेखा का समीकरण जो है आपका लिखना है। ठीक है, लंब रेखा का समीकरण जो है आपको लिखना है। तो देखें, तो y - y1 बराबर -1/, यह m होता है, और इसमें रख दिए। देखें, तो यहाँ y1 की जगह जो है 5/6 रख दिया जाएगा, और x1 की जगह 317/36 रखेंगे। y1 की जगह 217/36 और x1 की जगह 5/6, और फिर 36 से गुणा कर दें ताकि इसका हर ख़त्म हो जाए। तो गुणा करेंगे तो 36y - 217 बराबर -12x हो जाएगा। 36/3 यानी 12 -12x धन 10 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो 12x धन 36y - 227 = 0 होगा। इसको आप नोट कर लें। उसके बाद 16 नंबर का देखें, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ धन 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 हैं। वो विश्व बिंदु को ज्ञात करना है। ठीक है, जहां पर वो दोनों समांतर हैं। तो क्या करेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे, और x बराबर 2 पर dy/dx निकालेंगे, पुनः x बराबर -2 पर dy/dx निकालेंगे। और यदि दोनों प्रवणताएं समान होंगी, इसका मतलब क्या होगा, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। तो इसका हल देखें आप। ये वक्र दिया हुआ है, ठीक, इसका x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 21 x² मिलेगा, 11 के 0 हो जाएगा। अब x बराबर 2 जो बिंदु दिया आपका, उस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें। तो इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 1 × 21 84 हो जाएगा। पुनः x बराबर -2, x बराबर -2 पर रखेंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगा 21 × -2 का वर्ग, -2 का वर्ग 4 होगा, 4 × 21 यह 84, ये भी हो गया। देखिए, दोनों प्रवणताएं क्या हो गई, समान हो गई। और जब प्रवणताएं समान है तो इसका मतलब जो है स्पर्श रेखाएं भी इस बिंदु पर समांतर होंगी। तो ये सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें। 17 नंबर का प्रश्न देखें, कह रहा है कि वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, यानी y के बराबर है। ठीक है, इसका dy/dx निकालेंगे
तो वह प्रवणता जो है y के बराबर होगा। तो उस बिंदु को प्राप्त करना है। तो इसका हल देखें। यह आपका वक्र फर्स्ट हो गया। अब मान लीजिए कि माना वह बिंदु वक्र पर x1 y1 है। बिंदु जब वक्र पर है तो उसको संतुष्ट करेगा, तो उसको फर्स्ट में रख देंगे तो y1 बराबर x1³ मिल जाएगा। यह आपका सेकेंड हो गया। x1 के सापेक्ष इसका अवकलन करिए तो dy/dx1 बराबर 3 x1² मिल जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इसका जो प्रवणता मिला है यह y निर्देशांक के बराबर है, यानी y1 के बराबर है। ठीक है। तो अब आप ये देखें, समीकरण 2 एवं 3 से ये क्या हो जाएगा, या y1 जो है दोनों में है तो 3x1² बराबर x1³ मिल जाएगा। दो और 3 से तुलना करेंगे तो आपको यह मिलेगा। अब देखें, इसका पक्षांतर कर दीजिए बाएं साइड में, तो x1³ माइनस 3x1² हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। x1² इसमें से कॉमन है तो बचेगा ब्रैकेट में x1 माइनस 3। इस तरह से x1 का मान जो है 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब x1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो y1 मिल जाएगा। समीकरण नंबर 2 इसमें रखा जाएगा तो y1 मिल जाएगा। तो x1 का मान 0 रखेंगे तो y1 जो है 0 हो जाएगा, यानी पहला बिंदु जो है आपका 0 0 हो गया। ठीक है। और पुनः x1 बराबर 3 जो है समीकरण नंबर 2 में पुनः रखेंगे तो 3 का घन हो जाएगा। इस तरह से 27 हो जाएगा। तो y1 जो है आपका 27 मिल गया। तो दूसरा बिंदु आपका 3 और 27 हो गया। तो यही वो दो बिंदु हैं, इसको आप नोट कर लें। और सभी स्टूडेंट्स कमेंट में आप कमेंट अवश्य करें, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।